सिर मांड ज्यां का करसाणा, नाड़ काट दे हाडी रानी, हो जावे महान जी। देश प्रेम क खातर कुंभो, देश प्रेम क खातर कुंभो, दे देव बलिदान जी। अरे या सब देकर काहे होच, सुर्ग सुंदर्या झांक मुळकती, सुर्ग सुंदर्या झांक मुळकती, फूलान बरसावती, हरियाली हाडावती जी माँ की हरियाली हाडावती। लाल सुरख के सूला करावे, लाल सुरख के सूला करावे, आँख्या सू अमृत पान जी। गागरोण को किलो हरस तो, गागरोण को किलो हरस तो, जलमरा के थान जी। कोटा को 10 सरोवर, कोटा को 10 सरोवर, 12 का 6 डोल जी। सांगोद में नाणर, पाटण में रमजोड़ जी। हंसनी झरना में नाती, हंसनी झरना में नाती, हंस सू बतलावती, हरियाली हाडावती जी माँ की हरियाली हाडावती। थरा थरा की नंद्या नतर, थरा थरा की नंद्या नतर, भोला की जटा सूजी। भ्रमण कर बावे जातरी, भ्रमण कर बावे जातरी, देख यहाँ छटा सूजी। आम आमलियाँ बोर नारंगी, साठा रस की खान जी। सरसों सोयाबीन गेहूँ मक्का, होवे छे मनमान जी। अरे दाळ दपाळ्या दळती दादी, दाळ दपाळ्या दळती दाती, गीत गाळन गावती। अरे काय केवती का हरियाली हाडावती जी माँ की हरियाली हाडावती। जय राजस्थान, जय राजस्थानी। मेला ठेला गोठ घूघरी और गोविंद गोपीनाथ, और रह बाड़ो जयपुर को छूं, सो करूँला ढूंढाड़ी में बात। आज माँ का आदर्श रहा विजयदान जी देथा का समर्पित यो साहित्य को 3 दिन को उत्सव चाल रह्यो छे। और जी का दूसरे दिन खूब विद्वाना की बातें आपा सुनी। हम मैं ठोठ लोग भी थोड़ी सी बात करबो चाहूँ छा, और मैं चाहवा चाह कि माँ की बात भी था के हृदय उतरे तो ठीक, न तो कोई बात को सब आपका मन में राजी रहो। तो जया आदेश हुए छो कि पहले यो सत्र आपा बाप जी चतर सिंह जी ने समर्पित है, तो वहाँ की भी चर्चा करा। अगर ईमानदारी से बात खूँ साहित्यकारा की जैसा कोने खूँ, तो महाराज मई कौन जाने छो कि चतर सिंह जी बाप जी काहीं काहीं करया। तो फिर टीपा टापी करी थोड़ी सी, गोपाल जी हंस जो मत, जो टीपा टापी करी, जो मालूम पड़ियो कि भाई ये तो ऐसा लोग था जो जहाँ की पहले बहुत पहले ही बात कर लेनी चाहिए जी। तो आने वाली पीढ़ी तो जाने ली कोने कि ये कौन छा, जब महाराज शाही कौन जाना। फिर फड़बशू करो तो मालूम पड़ियो कि साहब 1880 में पैदा होड़ा और 39 साल की उम्र में देवलोक गमन हो गवा को। बड़ा परिवार में पैदा होया, राजघराना में पैदा होया छा, और छोटा उम्र में ही ब्याह हो जाए होगो, छोरा छोरी भी होगा। लेकिन ठाकर की मुरड़ दूसरी तरफ चल गई, ठकराई तो करी, पण संत ज्ञानी होगा, कवि होगा, और कोई बैराग सो होगो मन में, जया मैं पढ़ियो आने। पर वैराग भी अशोक किस्म को हुई कि जो समाज ने सुधार बाको सो वैराग हुई हो, क्योंकि वो टाइम बहुत सारी बायां गयो रे वो सरकारी। हेलो, ये सरकार में कद बटन दब जाए आदमी को मालूम कौन पड़े महाराज। माँ का भी दबे अच्छा 2-4 बार। हाँ यही बात है महाराज। तो समाज सुधार की बात वह करी,
और अंत में लोग खया माने कि ये पतंजलि और वाल्मीकि के बराबर ऊ कद का आदमी छा छतर सिंह जी बाबूजी, ये बड़ी बात छी। और ब खैबो करे छा कि मनख रे मन में सोच विचार मति कर अंतर रो अत्याचार। मनख रे मन में सोच विचार मति कर अतरो अत्याचार। अब यह बड़ी बात छी मानवता की, इससे बड़ी बात कोई को कह न सके। चतर सिंह जी बाव साहब एक बात बड़ी खेची, वह एक खेचा कि अपनी भाषा ऊ मैं बात करूं। अगर बच्चा ने संस्कार देना हो तो ये नहीं ABCD B से बनाना, नो। तो वह पहले मांडी बालका की पोथी, और वह कहे कि अगर बच्चा ने संस्कार देना है, वो की प्रॉपर एजुकेशन करानी है, तो मातृभाषा ने बढ़ावो दो। और ये वह एक बहुत बड़ी बात करी। महिला शिक्षा और स्वतंत्रता दोनों पर वह जमकर लिखियो, खूब बढ़िया बात करी। प्रारंभिक शिक्षा पर तो बली रहो, वह कहते कि अगर छोरा ने प्रारंभिक शिक्षा देनी है तो मातृभाषा में ही दो। धर्म पर भी वह बात करी कि भाई धर्म को मतलब ये है आप अपना अपनी पद्धति से सब धर्म को मानो, लेकिन सबको रस्तो एक है। वो कहते रस्ते जुदा जुदा है, ठिकाना तो एक है। तो वही वाली बात चतर सिंह जी बाब साहब भी कही कि धर्म का मार्ग ऐसा नहीं है इसमें इतना झगड़ा और विनाश करना। ये बड़ी बात आज ये समाज की बहुत बड़ी समस्या है। ये पर भी वो टाइम यह बात कही। चतर सिंह जी बाब साहब कई बातों पर दो तीन चीज़ें बहुत अच्छी जो मैंने लागी और मैं ऊँड से टीप लिया और मैं आपके साथ साझा करूँगा। उन्हें उपदेश जो मुख्य वहाँ का रहा कि भणनों का ही मतलब पढ़ना क्या, गुरु के पास सू ज्ञान। अगर पढ़ना है तो गुरु से ज्ञान लो। छोड़नो का ही काम क्रोध लोभ मोह मत्सर। सुननो का ही अच्छो उपदेश। पार नहीं पावे अशोकाई तृष्णा। और छोटो का ही आंगणों। आज सारा दुनिया में आंगणा की लड़ाई हो रही है। 4 इंच कतई भाई के टेक दिए थे कोर्ट में, पर ये आंगणा नहीं अगर सही कर लिया तो सारो काम सही हो जाए। सबसे बड़ो दुख काई मूर्खपणो। और चंद्रमा जैसो ठंडो काई आछा आदमी को समागम। कोई आपने दोस्त बढ़िया भी मिल जाए ना तो पूरी जिंदगी कट सके छे, और 70 रिश्तेदार हो ना तो छाती छोड़ दे छे। सुख काई संतोष, और धर्म को सार काई उपकार। अब जो गायने भी चारों ही वास्ते गाला छे महाराज की काई दिन सीधा आ जाए, स्वार्थ से गाला छे, वरना कोई कबूतर ने नाच भी कौन गाले। जीव से प्यारो काई प्राण, और गुण की जड़ काई विनय। तो अच्छी बात वे सब संत कवि छा तो खई। तो खैर चतर जी बाब साहब ने मैं प्रणाम करा छा। वहाँ की थोड़ी बहुत भी धूल माँ के लागे तो महाराज माँ को भी जीवन जमारो सुधर जावे। तो वहाँ ने नमन करता हो या मैं आज की ये बात ने शुरू करूँ छूँ। अगर मैं लोक की बात करूँ तो हमारे सामने पूरा ब्रह्मांड आ जावे। अब लोक में तो सब आगा, आचार विचार चालबो खाबो पैरबो रीति रिवाज परंपरा। लोक एक बड़ो शब्द है। लोक की रचना लोक खुद करे छे, लोक की समस्या लोक खुद निवारण करे छे, उनको निपटारो भी खुद ही कर दे छे। लोग कोई का भरोसे कोने रहे। तो आज लोक वार्ता के तहत ये बड़ा बड़ा 2 आचार्य बैठा छे। मैं भी चेलो यहाँ के कोना में बैठे छूँ, और ये तो आचार्य छे, मैं तो फुलेरा पास छूँ, मैं पहले ही कह दी। तो यहाँ आचार्य लोगों से आपा सुनाला कि भाई लोक में जहाँ मैं अगर पलटू छोटो छो भाया घंटी अबार मत बजा, थोड़ी देर बाद बजा जी। तो लोक में अगर थोड़ी देर पहले मैं जाऊँ पुरानी बाता में तो मारी दादी एक कोई भी बार होतो त्यौहार होतो तो वो एक खाणी खेबो करी थी कि गांव में गणेशो छो नाम को छोरो छो जो चिमटी में चावल और चमची में दूध लिया, फिर और कहा कोई मारी खीर रांध दो, कोई मारी खीर रांध दो। कोई उनकी सुने ही कोने। तो एक डोकरी बोली लिया रे गणेशा लिया थारी खीर रांध दो।
अब वो दादी तो छोटी सी एक कचौड़ी के अंदर वो की चमची के दूध में डाल और वो की खीर बना लागी। वो कह नहीं नहीं दादी तू तो बड़ो सो एक वो का नाम से कड़ाऊ ले लियो वो में हमारी खीर रांध। तो दादी भी हंसवा लाग गई, पर वो बालक छो तो बालक को मनराग बा कहते खीर रांधवा लाग गई। तो दादी वो छोरो खयो गणेशो खयो, दादी ने कि दादी आँख मीच ले। और दादी आँख मीची तो कड़ाओ तो गजगजार फटफटार खीर से भर गो। अब खीर में खूब मेवा मिश्रीर आनंद खीर की खुशबू हो रही थी। अब दादी का एक बहू थी चटोकड़ी, जो उन्हें खीर की सुगंध आ गई तो वो तो बात उन्हें खाबाने तैयार हो गई। अब वो दादी कही कि पहले नहीं अबार मत खा, हाल तो भोग लगा वाला पहले भगवान के फेर खाजे। तो अब वह बहू से रुक लटो ही कौन गया, तो वह तो कटोरी में लेर कूड़ा के पछाड़ी जाए जय गणेश जी महाराज था कि भोग लाग जो, और वह तो खीर खा गई। अब खीर खा गई तो वह लगभग टाइम दादी आवाज दी अरे गणेशा भोग लगा। तो गणेशो बोले मारा तो दादी भोग लाग गो, बोले थारे कूण लगा दियो, बोले थारी बू लगा दी। बोले बात तो बोले नहीं बात तो कूणा में ले जा खीर खा ली, बात तो भोग लगा दियो। तो ये गणेश जी महाराज जय ऊ का तो ठाठ करया ऊ के खीर को कड़ाओ भर दियो, अशो माँ को घर अन्न दन से भरा रख जो, और यहाँ खैर दादी मारे फिर आगे के खाने खेबा लाग जाती। कहानी एक माध्यम छो, लेकिन मैं आपने यह बताबो चाहूँ छूँ कि ये बालपने का संस्कार छोरा छोरिया में, आज मैं बूढ़ो डांगरो बाड़ो छूँ अपार हुई को ने, पर यह देखो कि बब 4 साल का 5 साल की उम्र में कहानी जो मैं सुनी थी आज भी हमारा मन मस्तिष्क में वह बिल्कुल बराबर है। और उसे जो संस्कार मिला है कि भाई घर में कोई चीज बनाओ तो सबसे पहले भगवान के भोग लगाओ। आदमी का संस्कार कशा हो या आज की शिक्षा में कोने पढ़ाया जाए, कशी क्लास में कोने पढ़ाया जाए, लेकिन आदमी कसा क्लास को है वो का बात करता ही मालूम पड़ जाए कि कोई स्तर का ही है। तो ये संस्कार माँ की संस्कृति पारिवारिक संस्कार और जो आपा का समाज में लोक व्यवहार आपा देखा चाहूँ से पैदा हो छे। या लोक वार्ता जो एक बड़ो शब्द है, लोक वार्ता तो एक बहुत बड़ो शब्द दियो छे। आप कहानी आ गया, किस्सा आ गया, नाटक आ गया, रीति रिवाज आ गया। आजकल की छोरिया ने बरत त्योहार कोई पतो को ने, कई बार तो मैं हमारी बहू ने मैं बताऊँ छू कि भाई आया गा गोर गोर गणपति सर पूजे पार्वती, पार्वती का लागिला गोर का सोना का टीका दे टमका दे, हाडा रानी बरत करियो खीरे खांडे लाडू आयो, लाडू में बीरा ने दियो, वीरो माने चूनड़ दी में वो उड़ाई, गोड़ माने सुहाग दियो, भाग दियो तन मन सोड़ा। ये बचपन में सुनी हुई चीजें, जरूरी नहीं है कि हम मतलब जो पता नहीं सरकार कोड़े ले जा माने छोड़े ली और जाने कशा कोई बड़ों से कुओं मिले लो माने जो सब ऊँडे ही मिला, लेकिन जो माँ का घर की चीज़ें थी उन्हें मैं छोड़ता जावा चाह। आज मैं ढूंढारी में आपसे बात करो छू, मैंने गर्व है कि मैं हाँ मैं मारी भाषा जानू छू, मैंने कोई बुरी में कोई शर्म को ना आवे। लेकिन अबार मैं सेंटेंस मारा पोता पोता लेबा जाऊँ तो सेंटेंस में पड़े थे बाबा यार ऐसे मत बोला करो, हमारे सहेलियों के सामने शर्म आती है। अरे भाई शर्म आया तो मुड़ी का मुंडो कर ले, मैं तो यही बोलूँगा वो कहीं बात है। यब ये में कोई बुरी बात को नहीं, ये में कोई बुरी बात को नहीं। अगर आज आप यह बात सुन रहे हो तो सोगन खा जाओ कि थे तो कम से कम आप आपकी भाषा में ही बोलोगा। खाओ सोगन खाओ, राम जी महाराज सोगन खाओ सारा का सारा, नहीं मारी मत खुद की खाओ, मारी गाय खाओ। तो खैर अभी बात में मैं आगे बढ़ाऊं तो सतीश जी आचार्य से मैं शुरू करूं कि लोक वार्ता आप जहां जड़े से भी ठाक को मन करे, कहावता लड़ाई हो रही थी आपस में, करे यार तू कहीं छत की 14 कर ले लो मारी, आप बताइए कितनी बड़ी बात। अरे यार तू आज बिड़ ले लो, तू कहीं छठ की 14 कर ले लो। इतने सहज मुहावरे जो सहज रूप से कह दे, कोई किसी को नहीं सिखा। मैं बचपन से ही थोड़ा सा गावा बजावा को शौक छो, तुम्हारी दादी मैंने परंडा में हाथ कौन लगावा दे छी कि तू तो मियाँ से बेटे छे, नहीं तू ही परंडा के हाथ मत लगा। तो मैं कहती हूँ क्यों सपा खाने जा रहा नहीं ना, हाइजीन का आज इतना हम लोग वो करते हैं, लेकिन पहले हर घर में ये परंपराएं, जूता चप्पल मायने कौन जाए थे, रोटी सब रसोई में ही खावे थे। ये अब लोग इससे बाहर नहीं है, लोग इससे बाहर नहीं है। सतीश जी आप कुछ इस पर प्रकाश डालें।
હું વાગડ થકી અટે આવ્યો હું ને વાગડની વાત કરું જે મને માથુર સાહેબે હુકમ કર્યો છે એના આગળ વધારો વણા પહેલ હું જવાહર કલા કેન્દ્ર ગ્રાસરૂટ મીડિયા અને શ્રદ્ધે પ્રમોદજી શર્મા સાહેબનો ઘણીમાં આભાર માનું કે આજે મને આટલો મોટો વિદ્વાન અને આપ સબને વैसे હટે બેવાનો મોકો આલ્યો है કે हैं કે માહીરો પાણી જઠે और मावजी गांव संप सभारो जागरण यो है वालो वागड़ गांव। तो दादाए આપણે જે વાત કરી है કહાવતની મુહાવરાની અમારે દાદી પહેલે કહેતી કે બેટા એક વાતનો તમે ધ્યાન રાખજો કે બે બોલીવાળો કારે દંડા નહીં ને બે બૈરવાળો કારે રંડા નહીં મતલબ એ સંસ્કારની વાત કરતી હતી મને જેવો આપે ક્યું કે જઈએ આદમી દોગલો કહેવાય બે બોલી બોલે એને તમે કારે દંડ નથી આલી શકતા ને યો જ વાત કે જૈયા આદમીની બે બઈ રહે એ કાર્ય રંડાતો નથી કહેવાનો મતલબ યો હે કે યો એવો આચરણ હે જે हमारे जीवन में नहीं થવા જોઈએ अगर समाज में રહેવું હોય परिवार में રહેવું હોય ને હંપ થકી રહેવું હોય જેવું આપે કહ્યું કે આંગણાને બસાવીને રાખવું આપણને તો હંપ થકી હેત થકી રહેવું હોય સંસ્કાર થકી રહેવું હોય તો આપણને આના તરીકામાં બચીને રહેવું પડેગા ઘણા વખત એવી વાતે અમારે સામે આવતી કે એ તો દોઢ ડાયો હે ઘણા વખત અમે કહેતા કે બા અમને પેલો આદમી માનતો જ નહીં અમે રંબા જાઓ આ કરવા જાઓ પેલો કરવા જાઓ તો હંમેશા કહેતી એ તો દોઢ ડાયો હે દોઢ ડાયો મને એ વધારે હોશિયાર है એ કેનું કેવું નહીં માનેગા એ બદમાશ है તો આપે જે વાત કરી કે અમારી જે દાદીએ નાનીએ ને અમારી માએ જે કહાવતે કહેતી હતી એક જવાબ મેં મને જવાબ આલ देती थी અમે કાંઈ भी शिकायत લઈને जाता तो कहते આ તો આમ है पूरी बात करती ने बस एक बात कही दी थी कि पूરું થઈ જતું तो અમારા જીવન में આના લોકની જ્યારે વાત કਰਾਂ તો અમારા જીવન में બાલ મન में એની લોક કથાનો એની લોક વાર્તાનો એની કહેવતોનું बहुत મોટો અસર થઈ જાય ઘણા વખત એક નાની વાત ઉપર પૂરી મોટીની મોટી કહેવત થઈ જાય ઘણા વખત કહેતા કે બા આજે હું પરી ગયો તો પેલા રામલાના આઈએ મને માર્યો ને એને આઈના ઘણા વખાણ કરતી તો મારા દાદી તરત કહેતી કે બેટા માના વખાણા કારે ભેમ ન થતા માના વખાણા કારે ભેમ ન થતા ભેમ થવું હોય તો વણા હારું તમને બહુ યોગ્ય થવું પડેગા તો એને એક વાતથી કે મને તસલ્લી થઈ જતી કે ભાઈ એની માં એનું વખાણ કરી રહી પૂરું સમાજ જાર એનું વખાણ કરે તો માનવું જોઈએ કે યોગ્ય છે તો આના પછાડી બે ભાવ કે એક તો માનો આપણી સંતાનને પ્રતિ એનો પ્રેમ હતો ને બીજો એ कि अगर आप योग्य होगा तो आप समाज में पूजा जाओगे समाज में आपने जानेगा तो घना वक्त एवं बातें आती घना वक्त भणवानी बात आती कई कार्यक्रम की बात आती कि जवानी बात आती तो फट देने दादी जेम आपे क्यों ने एम कहावत कहती कि कई भी एवं बात कही देती हमें सब खुश थी जाता तो कहવાનો मतलब यो है कि बचपन में बालपण में जे दादी नी नानी नानी बातें थी ये आज भी अमने याद આવી રહી જેમ આપે क्यों ने એમ અમારે નવરાત્રના દાડા આવે નવરાત્રના દાડા में નાની નાની કન્યાએ ગઢુલો લઈને ગાવા જાય ઘેરે ઘેરે જાય માંગવા જાય કોઈ પૈસા હાલે કોઈ અનાજ હાલે કોઈ દાણો હાલે તો યો આપે કે યો જ ગાનું ગાય કે ગઢુલો મારો લાટકો શહેર में રંબા જાય રે ભાઈ મારી આલ્યો દીકરો કેડ में ભાગ્યો કાંટો વહુને તેડવા मतलब सारी बातें એનાથી એક એવી એવી નીકળી રહી है કે જેનાથી એક छोटी कथा बाल मन याद रही जाए एनाथी जे परिवार नो कि भणवा जाए तो हूँ था गाय लावे तो सार खवाड़े तो आ दातेड़ो हूँ काम आवे तो ये नानी नानी आ कहेवतनी जे कहावतें हैं एनाथी की एनी पूरी कहानी थी जाने पूરું जीवन बचपन थकी कि नानी गाय घर में बांधी है सार लावी रहो दातेड़ो हूँ काम आवे तो आ काम आवे सार हूँ काम आवे तो गाय ने खवाड़ो गाय हूँ करे तो दूध आले दूध नहीं करो तो वेचो वेची नहीं करो पैसा लावो पैसा ने लावी हूँ करो तो बहिरू लावो बहिरू लावीने भणो मतलब जे बात जे थी शुरू थी थी ए थी पासी खत्म करे तो यो आनी लोक कहेवतनो अमारी दादीनो नानीनो घणो योगदान है हूँ बस आना माटे एटलुं ज कहेवुं छुं। सतीश जी बहुत बढ़िया बात कही कि संस्कार तो संयुक्त परिवार से ही आया वक्त की बात है आज संयुक्त परिवार बिखर गया है एकल परिवार की अवधारणा आ गई पर महाराज जो अकेलो रहे छे वो की टूटन तो वही जाने छे
हर आदमी कौन महसूस भी कौन कर सके वो ना। पहले 8-8 छोड़ 10-10 छोड़ा छोरी कहाँ पड़ जाए छे मालूम भी कौन पड़ छो। आज मालूम 2 छोरा छोरी छे मालूम पड़ जाए छे, एक वो टांग खींचे छे दूसरो ऊँडी के टांग खींचे छे, बाबूजी ने मालूम पड़ जाए छे, सारो छठी के काई छठी को दूध याद आ जावे छे। वक्त की बात है। अब राजस्थान में लोग को काई काई स्वरूप रहो माँ के एक कहनावत है कि 7 वार और 9 त्योहार। कोई दिन अशो कौन जावे कि घर में कढ़ाई न चढ़े, मतलब बहाना ही ढूंढे छे कि यार आज पूड़ी कहाँ बनेली, आज पकोड़ा कहाँ बनेला, आज पुआ कहाँ बनेला, आज राबड़ी कहाँ बनेली। यो छतूनो छे। अगर आज तो पर्यावरण का सुधार बाकी इतनी बातें हो रही है, पर आप देखो माँ का संस्कार में पीपल पुन्यू बड़मावस और ने तो खरबूजाई कड़प ले छे, आम कड़प ले छे लुगाया। अब ये कौन सिखाया? दुनिया का कशाय देश में कौन हो यह बात कि पीपल का पत्ता और पीपल बड़ की वह गेंडा बना लुगाया फेरे छे। ठीक है बुरा मल राजबल सुराना से कहीं भी लिया हो, लेकिन वो दिन तो वही फेरे ली। ये माँ की जड़ है, ये इन्हें मत छोड़ो, ये माँ की जड़ है। आने वाली पीढ़ी ने यह चीजें बताओ कि अगर ये सब बिसरगाना तो यो पीपल को डालो कोई दिन आपा पे पड़ जाए लो, यानी मत छोड़ो। और छोड़ो बहुत सारी चीज़ें लिखित है, ठीक है डॉक्यूमेंट करना चाहे जो चीज़ों को, बहुत सारी चीज़ें अलिखित है, लेकिन जो अलिखित है वह पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहनी चाहिए। ठीक है वक्त के अनुसार उनमें कमी बेसी हो जाए, भाई पीढ़ी 7 न कल्पो 4 कल्प लो, पर 4 तो कल्पो यार, उनमें 4 में भी कहीं घाटो। बूंदे लागे चो नहीं यार ये पंडित ने देनी पड़ेगी, साड़ो पंडित खा जाए लो। अरे भाई खा जाए ले यार, तू सोच ले यार दान ही दी आपा के तो वहीं अभी मतलब मर्या पे पुण्य करवा की आदत है, तो सोचा भाई चलो ठीक है पंडित खा ले लो। या चीज़ों की बहुत ज़रूरत है। मैं सोचूँ छूँ वार त्यौहार बया रीति रिवाज परंपरा ये वापस से स्ट्रांग होनी चाहिए, हर परिवार में होना चाहिए और बच्चों को ज़बरदस्ती सिखाना चाहिए। मैं तो कहा इसका घर में पैदा हुए छूँ तो माँ के देवी ने ज़्यादा माने छे, नौराता में सारा घर का एक साथ रोटी खाबो करे छा। ई बात पर विचार करो, आज परिवार में 4 आदमी छे, चारों बैठ और एक साथ रोटी को नहीं खावे, सबका अलग अलग टाइम छे, माने टाइम कोने मैं तो बाद में खाऊंगा। और वो तो छोड़ो ना खावे जो तो न 4 साग बने छे, 4 का अलग अलग। पहले कोड़ो बनते थे तो कोड़ो ही खा लेता सब, और घिया बनती थी तो घिया ही खा लेता। आज को नहीं आई डोंट लाइक, अरे नहीं लाइक तो बाहर जा भाया, घर में जो बने लो वो खाने पड़े लो। एक थाली में खावे छा, छोटा छोरी में छोटा छा, घर में कोई मेहमान आए पुरुषा वो करे छा। यह बात तो खत्म ही हो गई आज, यह व्यवहार कूड़ से। और जो ही गरम गरम रोटी ना रैप तो पड़तो उल्टा हाथ को खेचर। ये चीज़ा ये माँ का संस्कार था, ये चला गया। अब वो कहते नहीं यार आपके मेहमान आते ना हमको डिस्टर्ब होता है। अरे भाई डिस्टर्ब होता है, और फिर वह कहीं हुई हो वो अतिथि संस्कार, वो कहीं हुई हो अतिथि देवो भव, तो देव ने कहीं कोटड़ी में बंद कर दिया कहीं आता ही। ये तो जो माँ की पीढ़ी का संस्कार था वह दबा न रह जाए, ये गलती माँ की है। अगर मैं न सिखाया आड़ा वाला ने, माने न माने वहाँ की गलती है। मैं आपने एक उदाहरण देबो चाहूँ छूँ। मैं उन सौभाग्यशाली व्यक्तियों में से हूँ बिज्जी की मारे पे बड़ी कृपा छी। जयपुर आता तो जब 2-4 घूघरा वहाँ का छा, वो मैं एक घूघरो में भी छो, स्कूटर पे लिए लिया मैंने, फिर छो कार में, फिर कार ले लीजिए कार में लियो, फिर तो तुम्हारे घर रोटी खावा मैं खेदी बिज्जी साथ में, तो हमारी बीड़नी को कहीं बनवाऊँ तो दांत से दिक्कत छी तो बेला की साग बनायो गट्टा को रसा वन का रसो कर दियो, चूर और रोटी खाऊँला, और थाली ने अडोखण लगार खाबो करे छे ताकि वो टेढ़ी रहे। तो डाइनिंग टेबल पे तो बैठ गया मारे डर के मारे कि नहीं यार तू नीचे, मैं तो नीचे खाता हूँ लेकिन कोई बात को नहीं तू कह रहा है तो। पर बहू के नीचे एक कागज को टुकड़ो दे लियो मोटो सारो, रोटी खा खूर थाली ने या अंगूठा से समेटवा ला गया। तो हमारी भाई छोटी सी वो कहती पापा ये तो एटिकेट नहीं है, ये ऐसे कैसे आप किसको लिया है। वह सुन लिया बात, और भाई कथा, मेरी बेटी को नाम कथा है, वो भाई क्या कह रही है इधर आ। और उन्हें समझाया कि देख बेटा ये जो तो मैं कर रहा हूँ ना इसका साइंटिफिक रीजन क्या है, ये उसको समझाया। और आपने जान और ताज्जुब बोला
आज वह रिलायंस का एक बड़ा कंपनी की लीगल एडवाइजर है हमारी बेटी, वह आज भी अंगूठा से समेट रोटी खावे छे। या तासीर थी तो यह गलती समझा बाड़ा की थी। अगर वह उन्हें समझायो कि बेटा चम्मच से तो दुनिया ही खाए छे, भगवान ने हमको ये 2 हाथ अपना उदर पूर्ति के लिए दिए, इसका उपयोग करो। एक आप गिलास से पानी पियो और एक ओप से पानी पियो, देखा 30 बुझ जाए छे 1 मिनट में। यू कौन समझाए लो या बात ने। अब तो भाई बहन ही एक गिलास का पानी को नो इसकी झूठी है, मैं नहीं कहता हूँ। अरे भाई या चीज़ा ये बड़ा विषय है। आपने जो लोक वार्ता का जो विषय डाल दिया, हम पता नहीं इस पे सही है या नहीं है, लेकिन लोक संस्कृति जीवित रहेगी तो सब कुछ यथावत सही रहेगा। माँ का बड़ा भाई साहब, हाँ खेबम कहीं जा रहे थे, गोपाल जी आचार्य, मैं यहाँ को बहुत पुरानो मुरीद छूँ और यहाँ की बड़ी कृपा है, बड़ी स्नेह है। गोपाल जी राजस्थान की लोक संस्कृति से जुड़ोड़ा है, गांव में रहे छे, गांव में बचा है। यहाँ का आश्रम पे जाओ, अतरो आनंद आयो छे। मैं तो गया, लाग्यो कि अगर एंडे रहबत है तो मैंने ओंडे ही रहूँ, पर अब खैर भगवान की जैसी। अच्छा, आदिवासियों के साथ बहुत आप काम करो और लोक संस्कृति से जीत का सीधा तार जुड़ोड़ा यहाँ खूँ यहाँ के तार जुड़ोड़ा है सही, तो ये हर वक्त चार्ज रहे छे। ये बात से गोपाल जी भाई साहब। जवाहर कला केंद्र और प्रमोद जी भाई साहब और ईश्वर दादा, सबना आभार व्यक्त करूं। और आप सगला बड़ भाग्या ने राम राम मुजरो। मेवाड़ को हूँ, मेवाड़ी में बात के। बाबूजी चतर सिंह जी महान संत हा, मेवाड़ का ही हा। एक दोहो वहाँ को मन स्मरण में आवे है। बकरी चरगी नार ने, बकरी चरगी नार ने पालो पाती जान। बकरी चरगी नार ने पालो पाती जान, वहाँ बकरी का ग्वाल ने उदिया अलग पहचान। अब चूँकि नाटकों को विद्यार्थी हूँ तो नाटकों के बारे में भी बात करबो चाहूँ, पण नरी जगह यह खेबम सुनबा मावे सागे गांव का मनक तो खी समझे कौन। आज की बात ने विद्वता की बात करे तो गांव का मनका के समझ में ना आवे। अशान की एक धीरे धीरे मान्यता बनती जा रही। और अब तो खैर गांव भी गांव नहीं रहा है, पहली जैसा गांव भी नहीं रहा, गांव भी धीरे धीरे बगड़ता जा रहा। पण मुँह गांव में ही पैदा हुए और गांव में 5वीं क्लास तक गांव में ही पढ़ियो और हाल भी गांव में ही रह रही हूँ। बिलवाड़ा में 15-17 किलोमीटर दूर मारो गांव है, जिते फाचू चलियो गयो। मुँह पढ़ाया वढ़ाया जो करनी है जो कर ली जितनी उशान। तो दादा भाई खेती दो कि मैं ठोटी हाँ, और मुँह या मान रही चालू कि मैं ठोटी ही हूँ, मैंने आवे जावे गई है को नहीं अट बटान दी दो जो ली है। तो बालपण में यूँ हुणता नरी बातें हुणता जो वह चालती जा रही। पण अब जदे भी याद चिंता करवाने बैठा कि भाई भाषा गमरी है, संस्कार खत्म हो रहा है, सरकार खई न कर रही। सरकार खई करे में समाज ने करनो है, परिवार ने करनो है। वहाँ में तो आप आगे जाबो चाह रहे हैं। नरी जगह जाओ आप जो बनो आज की तारीख में माँ गांव की छोरियाँ 11वीं फटर पढ़ने की पचे छोरी हो गया वहाँ। अब वहाँ छोरिया ने वह आंबो न खा दे, महंगो खुआवे। गाय ने खेबा दे, काऊ खवावे। मैं मैंने क्यों कहे थू तो इन्हें गाय बता
वह स्कूल जी में तू फीस दे रही जो वे बता दे काऊ तो तू तो गाई हम जा रही ने पण वहां में भी जाना अपन यूं लागे जाना ओछा रे जहां वहां जाने काऊ खेबो आगे चलिया जहां वहां और या नंगे कोने के वे जो काऊ खेरिया वे हिंजरिया वे अटा आ रहा अपन को सीख गया घनी घनी बातां विज्ञान आपना अटू सीख गया था पण के न ऊंचाड़ो खाबा में एक मजो आवे गे वो मजो आजकल आ रही हो सबने और यही हालत यह हो रही है कि चारू मेहर जाने जाओ आप मैं हिंदी में भी नाटक करूं हूं पर मारो रुझान ज्यादा मेवाड़ी में राजस्थानी में रहे बुआ जी तो भरडाट कर रहा भतीजी खेवे बेच लूं अभी एक या उकान है बुआ जी तो भरडाट कर रहा भतीजी खेवे बेच लूं मन की तो घनी यार छोटम पंचाई करे पर घंटका आके थाक को ने मतलब एक आप एक अतिरिक्त बात में कतरी बात पूंगा दीदी खोड़ी बू की टांगड़ी ऊंचाई थी खोड़ी बू बारो खाड़ी छाण माण झोंपड़ी तारागढ़ नाम मतलब 3-4 तो झोंपड़ियां हैं गांव को नाम तारागढ़ है यो खुण ये सब बातें खुण लिखी खुण क्यों खई नंगे कौन पण अचान की हजारों लाखों कहावतां बातां अब धीरे 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 मैंने बोलने ही नहीं रह रहा तो घटिन जाए मारा नाटक में वो राजस्थानी नाटक है तो हम हारी बातें राजस्थानी हो वहाँ में तो वो कणा भी हो जो भी बात आए तो वहाँ में आए तो नरा घड़ा जो वहाँ में संवाद है जो मैंने राय दीदी लोग बा के बदलो सा दूजे तो चाणी को लोग हमें जी को का आप खी खेरिया उठे जार छोइटम जार पंचाई करो अब छोइटो खाइए बाणु खुन्नी पूछ लू मान लो आज का भाई आने खुन्नी का हल्लोड़ो खाने का तो भाइयों को कही दोष वो हुणी न जो खई वो बोले खई हल्लोड़ो खाने के वे एक ही तो वह भारत की वह विदेश में पढ़ी लिखी शनि ममणा में लागी जो वह अटक अपने देश में आई तो वह सबों फैली कोमल दादा ने गी कि भाई राजस्थानी का नाम पे मान लो मैं कोई फिल्म बना रही हूँ तो मैंने कई राय में सबरो छावे तो वह बता दे वह क्यों भाई किसी जो छोड़ बना रहे हो या फिल्म तो कैसा वह उठे भीलवाड़ा जिला में ना आसीन तहसील का मीना उठे एक बंकिया रानी को स्थान है उठे ज़्यादातर लोग ने डाकनियाँ लगी थी जो वहाँ का उभर मुँह या फिल्म बना बचाऊँ फिल्म को नाम हो आइज ऑफ स्टोन तो कोमल दादा क्यों भाई तू अटक माना अटक खेरी तू शिकर भिलाड़े चली जा और मारा बाबा थोड़ा कृपा ही वहाँ की जो क्यों वो भिलाड़ा में वो एक भाई है जो वहाँ मल लीजिए वो थारी की मदद कर सके तो वह भिलाड़ा आई जो वह नाम पता तो भूल गई वह कलेक्टर ने की जो वह कलेक्टर वह ने 3 नाम दीदा कि भाई ये 3 जनों मिल लो था वो काम हरे तो हर तो वह 2 तो मिल चुकी ही मारू मलबो बाकी हो जो वह एक चिट्ठी वहाँ जमाना में तो वह अंग्रेजी में ही चिट्ठी वह मारे ने की चिट्ठी आई जो मुँह तो आदि वह समझो न समझायो मारो एक दोस्त हो जो वो समझतो हो जो वन में क्यों तो बाँच की खेरी है तो वो क्यों आपने बुला रही कि वह फलानी तारीख ने उठे आशीन गेंगट में चाला देगा कहीं खेवे गया उठे या तो वह मैंने पूछो कि भाई आप राजस्थानी में कोई डिग्री विग्री कर मिली मैं क्यों वहाँ टेम होती नहीं है वह तो जोधपुर विश्वविद्यालय करावे पर वहाँ टेम न होती ही जो मैं क्यों सर डिग्री विग्री तो कहीं न हुए तो फिर मतलब वह देखो कि डिग्री ने मतलब थूक श्यान खी कह रही तो मैं क्यों करनो खी वह क्यों कि भाई अट्टे जो या बोली बोल रहा ये जो इन्हें अंग्रेजी में रूपांतरित करनी तो मैं क्यों ई बोली ने जो अगर अंग्रेजी में रूपांतरित करवा वालों कोई मनक थाने मिल जावे तो मैंने जरूर बता दीजिए जो मुँह महीना 2 महीना हो गया घर पहुँचो लगाऊं झाड़ू बुआरू खेल तो वे क्यों कि यह ऐशान की बात मतलब यो खी मतलब थू डिग्री न कर में लीजिए हाँ थू मतलब जो है कोई कर सके जिन्हें चैलेंज कर रही हो वह याद नहीं क्यों पर मैंने यो आठ्यो तो मैं क्यों जी को घूमो डुको घमोड़ो धमोड़ो
रेपट झापट चरंगट लपड़ थप्पड़। अब ये हाथों ही पड़े और गालड़ा भी पड़े, पर यहाँ की ध्वनियां अलग है, यहाँ को प्रभाव अलग है। और जो रूपांतरण करनो अनुवाद करनो तो ये ध्वनि ने रूपांतरण करवा की सामर्थ्य खुण में ही है, तो वो रूपांतर सही अनुवाद कर से कि दूजो न कर सके। और अगर कोई मिल जावे तो मुंह वहां का पग दबाऊं, अच्छा तो मैंने कहा तो देख लो आप, कोई मिल जावे तो अच्छी बात, बाकी अंग्रेजी में तो कोई न कर सके। मैं माने क्यों तुम तो हमें जी कोने पण मुंह क्यों का आयो हल्लोड़ो। अब वह हल्लोड़ा ने हिंदी में ही शब्द कोने, हिंदी में ही कोने। आप हल्लोड़ो खेवो तो खी खेवो, आप खी खेवो हिल्लोर। अब हिल्लोर ने सुनो और हल्लोड़ा ने सुनो। अब हिल्लोर तो यूं जाने पतली, हिल्लोर हल्लोड़ो। मारा बोलबा का कारण उन्हें हो रही हो कि मुंह हल्लोड़ा ने घाटू बोल रही हूँ, हिल्लोर ने छोटी धीरे बोल रही हूँ, जो मतलब कौन है। हिल्लोर सुनते वक्त आपको जो प्रभाव महसूस होता है वो ही वो है। और हल्लोड़ो सुनो जो दीक्षान सुनो, तो आपने लिखनी पेड़ी 4 लाइना कि हजारों हिल्लोरों का समूह आवेग से आकर जब चट्टान से टकराएगा तो हल्लोड़ा है। तो यदि हिंदी में ही न खे सक हाँ तो इन्हें अंग्रेजी में खिशान ले जाए। वाह फचे मैंने क्यों आप कर रहे हो। अब करबो पहली बार एक टेप रिकॉर्डर लाई मीनू जार लार मार मुंडाग मिलियो और वह बटन दबायो तो वह में एक बाई खेल रही ही, मारी दौर धोई दौर भैरू दौर दौर खबर दौर लेऊं रे डाकीड़ा। हाँ हाँ वो खेल रही ही, तो मैं वहाँ को बटन वन बंद कर दियो। बाकी क्या हुआ, मैंने कहा खी पूछ बेचारे पूछो। तो वाक्यो क्या है ये, मैंने कहा ये खेल रही है, भाव की स्थिति में है, ट्रांस है। आप मेरी फिल्म कर रहे हो। मैंने कहा नहीं, वो तो अब मैं सोचूंगा करूंगा कि नहीं। आपसे मिलना था, मिल लिया। बाद में मैंने की वो फिल्म, और फिर दोबारा एक और फिल्म उसकी आई तो वो भी मैंने की। लेकिन कुल मिला मारो खेबा को अर्थ केवल अतरोक हो। अब वहाँ का मीने जो 3 रिकॉर्डिंग आती ही दिन भर की, वे जो रिकॉर्ड कर लाता है दिन भर में, वहाँ में वो समाज जो हो, वहाँ की लुगायाँ जो गाती ही बोलती ही चालती ही जो भी, तो वहाँ में नरी जगह ईशान का गीत है जो सीधा सीधा समझ में ना। अब आप देखो 40-50 गूंजरियाँ एक टी घारी, हे जी गो ही संदा जी गावो बेरा में, हे जी गो ही गुण बाई मेरी ये बात खई खेरी जाना। खई खेरी अच्छी बात, पर खई खेरी तो मैं उठे वो आसीन गांव में हो दियो कि कोई गुजर जाती की कोई डोकरी मिल जावे, बाबा मिल जावे, तो वहाँ जार पूछूं। एक घर में गयो, वहाँ पूछो तो देखो कि ये या खेरी है कि खून बाई मेली बाट, खून दिया मैं तेल पूरियो, खून वाने जोत लगाई, सूरज का कमरा में चांद का कमरा में। और जिनको हम कह रहे थे कि वो अनपढ़ हैं, हे जी गोई संदा जी का वो बेरा में। अब देखो आप धुन खुन में नहीं है जी। वो मैंने मारा की आजकल एक बीमारी चाल, मैंने थोड़ी देर में कोई नाम बतावर मैं थोड़ी देर में फाचो पूछूं खोचूं ये कोई नाम, थोड़ी स्मृति थोड़ी मारी आसान हो रखी। हे जी गोई संदा जी का ओवेरा में, ये ओवरा मतलब ओवरा यानी कमरा। संदा जी का ओवेरा में, हे जी कोई खून बाई मेरी ये बाट है। अब मेली बाट खेवो आप, लेकिन उन्होंने देखो आप मेली ये बाट। अब ये धुन मतलब आप, हम जब कह रहे होते हैं कि ये लोक संगीत है, यो लोक को मतलब मन यो समझ में आवे कि लोक ही मूल है। मूल यूं है
अब जैसे बात चले कि भाई शास्त्रीय संगीत भी आयो तो सबू पहली तो लोक ही हो, लोक हुई वायो खा कि लोक जो है वो प्रकृतियों संबंधित है, उठे जो भी कुछ है जो सब प्रकृतियों है। और जितनी भी ध्वनियां है, वो नाटक को विद्यार्थी होगा के नाते वो ध्वनिया ने विशेष रूपों सोच बचो कि यो ध्वनि ये अब जाने गाय रामरी, गाय अलग अलग टाइम पर अलग अलग तरह रामरी, चिड़िया बोल रही तो चिड़िया कतरी तरह की चिड़िया कतरी तरह बोल रही, सांप आयो नवड़ियो आयो जदे न्यारी तरह बोली, और वहां के झुंड में भेली और गाय जदे राम चिड़िया न्यारी वे न्यारी तरह गाय, गंडकड़ो अलग अलग टाइम पे न्यारी न्यारी तरह भेसी, बसूमरो अट्टे चाल रही हो भीत पे तो वही बेटो है कि दूजा बसूमरो लड़बा जा रही हो कि माचर पकड़बा जा रही हो, जिम्मा वहां की चाल में फर्क पड़ जाए। एक एक चीज ने अगर आप आशान देखबा लगा तो यूं लगे कि ये तो मतलब इनमें तो कहीं छे न पार है, कहीं अंति को ने आप खटा तक जाया जाओ महीना दादा भाई बाणु सुना रहा है। तो अब आप देखो गणगौर का, तीज का, ब्याह का, सावा का, विदाई का, कुतरा तरह का न्यारी तरह का ब्याह ने गाड़ खाटबा को एक न्यारो हिसाब हो। वहां नाटक में दृश्य आयो के पहली में वहां का मैंने जो पहली को लोक गीत हो जिन्हें चलाता हवा में हरि मारू मारा मांदलियो मतराई दरे भुजरे बांध मतराई दरे भुजरे बांध शोकड़री नजरिया लागेली। प्रदेश जा रही हो जो वाया खेरी के मांदलियो मंत्रा बांध ले उठ शोत की नजरिया लाग जावेली। हे मारो मारा मांदलियो रे मतरा इधर भुजरे बांध मथराई दे रे। अब मथराई दे तो अब आप यूं देखा जाओगे तो मंत्राई दे उठ कौन है जो अपभ्रंशता जिना आप खेवा हिंदी का नरा शब्द उठा आवे पण तो मैंने उगास को न बापू अवकाश से उगास मतलब अभी मेरे को समय नहीं है ऐसा नरा शब्द जो है। और अब तो अंग्रेजी का शब्द आ गया मारे भाचे शादी छोड़ में लिया हूं यो गुंडो मारे भाचे यो सरपंच गुंडो यो मारे भाचे शादी छोड़ में लिया CID मारे भाचे शादी छोड़ में। बापू एक बात खेनी पेड़ी कोशिश तो आप घनी करी कोशिश तो घनी करी पर शख्सियत ने व्या बहुत सारे अंग्रेजी के शब्द आ गए। जैसे हम सुनते हैं कि वो बिहार में वहाँ जो भाषा है वहाँ पर ये है कि वो काहे नर्वसाए रहे हो नर्वसाए वहाँ का हिसाब कर ली दो तो जो शब्द आयो वहाँ मीन है वह भाषा में वो वहाँ कोई हो गयो फिर वह वहाँ उचानी बरतबा लाग गया। तो जो बरतबा को जो तरीको है बणु आप बागड़ी में बोलिया आप ढूंढाड़ी में बोलिया है ना साहब उठी ने हाड़ोती में जाओ बणु वे भाई साहब हाड़ोती में कविता फटर गया है राजस्थानी उठी ने पाली में चाला तो नागौर में जावा तो जोधपुर शिरोई में जावा तो जालोर में जावा तो सब जगह है परंतु आपने खेवे 12 कोष पे बदल जावे 12 कोष पे बदल जावे जो भिलवाड़ा हूँ आप गंगापुर जाओ तो वह वहाँ को थोड़ा सा अलग बन जावे उठी ने बिजुलिया साइड में ऊपर माण दाने जाओ तो वह खेवे वो मालूम को ज्ञात होने को कहते हैं मैंने कही याद शब्द इस्तेमाल करते हो जान मुझे पता नहीं है मन कहीं था तो वो मैंने कहीं याद। अब यूं लगता है कि याद शब्द का इस बात से क्या अब वो किस जमाने में कब आ गया होगा वहां और वो उस भाषा का हिस्सा बन गया।
पर हारी बात को ले दे रटे आवे नतीजों के भाई ई बात ने बच्चा बाकी जो चिंता आप कर रहे हाँ, अपनी भाषा ने बच्चा बाकी, अपनी संस्कृति ने बच्चा बाकी जो चिंता कर रहे हाँ, वह चिंता असल में अपनी चिंता करबा हाटे काम हो जाए कि इको कहीं दूजो तरीको भी हो सके। तो मुँह खटे आप जैसे बड़ा मन को हुनियों के भाषा जो आवे ने वह ले रहे संस्कार और संस्कृति ले रही आवे। आपा तो जान रहे आपा कोई अंग्रेजी बोल रही बोलना पड़ता है, पर या नंगे कोने के अब घर घर का मीने जन्म गांठ का उभरे केक बनबो जरूरी लाभो बाजार में, फिर वहाँ पर मोमबत्तियाँ कसोलनी, फिर वहाँ पर फूंक मारनी, खां तो आना चेतारियो और खां नंदारियो खई नंगे कौन और बच्चे काट रहे। अब आजकल तो एक नयो और चलियो मुंडा बच्चों पड़े वाने, अब वाने खेवे कि यार यू खी कर यार तो कि जन्मदिन में तो करना पड़े, आप न कर रहे हो, आप लाभ सी ने भगवाना में भरन ऊंधी पाड़ तो मैं क्यों यो भी कहाँ कर रही हो। केक की शक्ल बनानी है, मतलब आप देखो मीने कतरो घुस गयो कि वो मतलब केक जैसे मैं केक नहीं, मैं हमारे घर में केक नहीं आता, मैं बिल्कुल सख्त खिलाफ हूँ। मैं भी बढ़िया यार ये तो अच्छी बात हो, अच्छी सोची। तो वो देखियो तो लाभ सी ने वहाँ भगवान नाम भर मैं क्यों दे तू यो भाई केक ने लाभ सी पण तू यो इन्हें वो शक्ल खान दे रही पाची उसी की उसी मतलब कतरो आपा मतलब वो हो गया और इन्हें आपा मान्या जा रहे हैं अच्छा मान्या जा रहे हैं। तो वो जो गानों हो नाटक में मुखी अठीने उठीने हो जाऊं तो थोड़ो मैंने आप कर दे ऊखी के वो गानों हो के मारू मारा मांदड़ियो मंत्र है तो मैं क्यों यार यो इके ले रहे थोड़ो जाने रहे हो जितना तक वो बिल्कुल शान न हो जाए। जो मैं पहले अर्ज कर रही हो कि वह ध्वनि जो है वह ध्वनि ने आप अनुवाद कर सकोगे तो वो जो बोलियो जा रही हो उठे वहाँ को जो प्रभाव है वो ये बात कतरोक मिल रही हो वो मिल तो रही हो पर वो नेम एक में एक न हो रही हो। तो बच्चे लिखियो तो अब मारे ले रहे जो भाई आना काम करे वही आदा तो खेव कहाँ से यो खी मन तो समझा दियो मुँह पर मैंने यह चिंता लागी कि यही न समझ रहा तो मुँह इन लोगों के सामने ले जा लोग हूँ नहीं तो वे ख्यान हमें जी पर मैं क्यों पढ़ी और एक बार तो करा तो सीरी देगा मैंने लिख ली दो। अच्छा लिखती टाइम भी मैंने यो लागियो कि इन्हें शान गाँव अब गाँव कटे अट्टी गल्ला तो मोबाइल मैं क्यों था 2-3 का मोबाइल ये कर लो चालू बजावा कहीं तू तगारी लिया तगारी पे तू तन 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 कर जे थू उठीनो ये ढाक ने ढम ढम कर जे और मुँह इन्हें बजा दे हूँ और गाँव हुई लागड़ा का मेलिया थारी बाटी पो मुँह रे भर भर छाती रो मुँह रे क मैंने बिसरा गयो अरे क मैंने रगशा गयो लागड़ा का मेलिया थारी बाटी पो मुँह रे भर भर छाती रो मुँह रे क मैंने बिसरा गयो अरे छाती छाती हाणो छड़ गयो जो बनिया रो जंद हरे कसूरिया चंद खुणका मुंडा हामी नाणू बोल बावड़ा बंड थारी बाटी पो रे भर भर छाती रो रे क मैंने बिसरा गयो हरे क मैंने रगशा गयो लागड़ा का मेलिया देखी भोबर राखोड़ी में बड़बड़ राखी डोट देखी भोबर राखोड़ी में बड़बड़ राखी डोट मारी खदबद करती लोत देखी भोबर राखोड़ी में बड़बड़ राखी डोट मारी खदबद करती लोत केशूल्या का फूल लड़ा जूं तशा मरे दो होठ थारी बाटी पोऊं रे भर भर छाती रोऊं रह क मैंने बिसरा गयो रक मैंने रगशा गयो वो क्यों सा गयो लाकड़ा का मिल गई मैं क्यों गाड़ है और माँ बेटा ने दे देवे जो गाड़ लाकड़ा मिल खट्टी गयो टका को रोतो तो खट्ट खुंडने जा रही हिंजर रियो लाकड़ा का मेलिया बोले तो अस्थि पर रखे जाने लाकड़ा का मेलिया वो जो लकड़ियों का ढेर है
और ये प्रचलित गाली हुआ करती थी उस दौर में, अब तो ये उतना इस्तेमाल में ही नहीं है। लागड़ा मिलिया, और वो कोई भी किसी को कह देता था खटरो तो फिर लागड़ा मिलियो, और उसको कोई बुरा भी नहीं मानता। अशानी एक राजस्थान में एक फिल्म बनी जो वह मन क्यों कांसा का गीत, मैं क्यों कोई भला मन का न पकड़ो मोटो ठोठी आदमी हूँ तो न लिखो वो 7-8 गीत वह मैं जो लिखे हुआ मीनू एक, तो वह मैंने क्यों थोड़ा चटक मटक करो, चटक मटक चालेगा दूजो आजकल उशान करने चाले, साहित्य वाला कन उशान करने चाले चटक मटक। मैं यार चटक मटक तो मैंने आवे ही लिख पाओ, तो कोई नहीं लिखा तो न कोशिश करो। अब चटक मटक ने क्या लिया, अब जो राजस्थानी में जो फैली गाना आ चुका, राजस्थानी फिल्मा का नाम पे जो कचरो हो चुके हो, मैंने अटे बोलता तो कभी शर्म आए, मैं बोल न पाऊँ। ऐसा ऐसा गीत राजस्थानी में घना चालिया, घना चालिया। अब वह उषा था वैसे तो वो तो करवा की बात ही कौन लिखियो सबसे वह न मानिए जो वो आपके नज़र 2 लाइना 4 लाइना जो भी मैंने याद आ जावे। हुक्म बजाऊं जी, खलनायक को अड्डो है उठे, वह गाबा वाली ने बुलाई, वहाँ का जितना भी जरायम पेशा लोग, वहाँ का दोस्त जो बैठा वहाँ का बच में यो चाल लियो जाने वह गारी गाबा वाली नाचबा वाली। हुक्म बजाऊं जी, लूड़े लूड़े नाचूं जी, सुनो मारा रंगीला, आऊं जी बुलाया 10 बार, हो राजा जी लाड लडाऊं मैं 1000, हो हुक्म बजाऊं जी। अब आप श्रृंगार कई टाइप को आयो जो वो आयो ठाकुर जी दिदो जिसो हिंदा हिंदूरी सखी, साहेब भुजा पसार, हिंदा हिंदूरी सखी, साहेब भुजा पसार, आधी सू पूरी बनू, जद पीऊ करे मनवार, हुक्म बजाऊं जी, लूले लूले नाचूं जी, सुनो मारा बादीला, आऊं जी बुलाया 10 बार, हो राजा जी लाडी लडा। आपके मुंडा के तो थुरक लो ही कोने हो। तो बात यूं है हुक्म के हारी बात करना ली सभी तरह की करना बाबूजी चतर सिंह जी का नाम पे यो सत्र रखो ही कर लिए तो मतलब खी आपने क्यों बाबूजी चतर सिंह जी की परंपरा का कारो ही महाराज साहब शिवदान सिंह जी जो बनो 2-1 साल पहले देवलोक हो गया। अब देखो आपने अटे शब्द कही ऐसा देवलोक हो जावे जिन्हें आपने अटे राजस्थान में खेवे के समा गया कहीं जी कालूबा नहीं दिख रहा कालूबा तो समा गया समा गया यानी कि अब समा मतलब कतरू विराट मतलब शब्द है समा जाना समा गया है तो हाँ तो वह बाबूजी चतर सिंह जी की परंपरा का बाबूजी शिवदान सिंह जी कारोई महाराज साहब विराजता है वे बनो 2-1 साल पहले समा गया वहाँ का 2-3 दोहा आपका नजर करूं। यो कई कम जस आप रो मां पर दीनानाथ यो कई कम जस आप रो मां पर दीनानाथ दीन बनायो राखियो बाजन दीनानाथ। आपको दीनानाथ कहलवाना था इसलिए आपने मुझे दीन बनाए रखा। ये आपका मुझ पर कितना उपकार है हे ईश्वर हे प्रभु
यो कई कम जस आप रो मां पर दीनानाथ, दीन बनायो राखियो बाजन दीनानाथ। शिखर नमे जी ठोड़ पे, शिखर नमे जी ठोड़ पे रड़ा दड़ा को की। शिखर नमे जी ठोड़ पे रड़ा दड़ा को की। रड़ा दड़ा बोले तो छोटा खाली, हाँ। शिखर नमे जी ठोड़ पे रड़ा दड़ा को की। नमबा में कद चाहिए, नमबा में कद चाहिए, रूटा ठूटा नी। और कतरोई करो उजास, कतरोई कतरोई करो उजास, राता दन नी वे सके। कतरोई करो उजास, कतरोई करो उजास, राता दन नी वे सके। योही अंतर है खास, करबा और होबा बचे। और ये संदर्भ में बात करता करता यूँ ध्यान आ रही हो कि नाटकों का महीने जदे मैं देखूं कि भाई सबू फैली तो वह आलेख छारियो, आलेख ने बच्चे वने समझबा वालों छारियो, फटबा वालों छारियो, वहाँ में जो शब्द आया है वहाँ शब्दा ने उशानी फाचो जीबा वालों छारियो। फचे फचे छारियो कि इनमें जितना भी चरित्र आया है वहाँ चरित्रता ने खेलबा वाला खुण रही। अब मान लो महाराणा प्रताप पे नाटक लिखे खोई और महाराणा प्रताप के लिए अगर महाराणा प्रताप जहाँ कतरा मन को भलो हो या वह तलवार सीख ही जो दो फाड़ा कर दी दावे बहलोल खां का, वह मनक ने करबा वालो रोल वालो उसो मनक होदो फैली तो फचे फचे वहाँ की पोशाक खी रही। अब मैं देखूं नरी जगह राजस्थानी नाटका में ने छींट का पुरुष लोग छींट का अंगरका फेरिया, खिसिया जिला में छींट का अंगरका फेरे मैं तो घटी नहीं देखा। अटे दूरदर्शन पे जदे आया बणो अटे राजावत साहब अटे बिराज रहे हो तो वहाँ टेम पे दूरदर्शन पे मैं आता हा अटे जयपुर में जो वह खे कि कलरफुल लाओ, कलरफुल मांगे तो फेरे ही उठे ऐसे ही कलरफुल की तो कि थोड़ा कलर हरा नीला छींट अच्छी वो पर लुगाया फेरे, लोग न फेरे, लोग तो बंडियां फेरे कन उगाड़ा पुगाड़ा रहे। यानी खट्टे वाने कलर लाबा का चक्कर में वो कलर लाबा का चक्कर में आप वह संस्कृति जिन्हें आप दम भरिया जी को आप खेरिया कि मैं राजस्थानी बात ले रहा हाँ और उठा आप फेराव ही ना समझ रिया उठा को फेराव खे है न बोली की पूरा बोली को वहाँ को ठसको खे बोली को वहाँ को उच्चारण क्षान होना छावे वो भी आपने नंगे कोने। अब जिसान कोई आजकल का बालक अब वहाँ को दोष ही कोने वन उठे लिखो तो को खटे जा रही हो। मेवाड़ी में वो खट्टे है और मारवाड़ में कट्ठे है, अतरों की फर्क है। लेकिन अब वो बोल ही नहीं जान रहे हो तो वो वन बोल रही हो कट्ठे जा रहे हो तो खत्म, कट्ठे जा रही हो, खट्टे जा रही हो। अब ये जो उसका टोन है भाषा का लहजा अगर नहीं है, भाषा का जो उच्चारण का तरीका तो आप वो संवाद आप कैसे बोलोगे। तो वेशभूषा के नाम पर आपकी समझ पूरी नहीं है और न आप मतलब जो है भाषा का स्तर पर आपने ज़्यादा नंगे करनो में राजस्थानी खां का प्रोजेक्ट आयो तो को तो प्रोजेक्ट आ गयो तो हाथ जोड़ देने कि भाई मारा बिस्कुट शुद्ध करने मुँह फैली हाथ जोड़ दीदा कि मैंने मत बुलाओ मुँह गुणों लखना बारो हूँ कोई गत का मन का न बुलाओ पड़ा मान्या ही कौन भाई। आप जो काम कर रहे हो तो
राजस्थान का नाम पर कर रहे हो तो न फेरबा उड़बा को नंगे न छोरियान की फेरा यार, छोरान की फेरा यार, खई कर यार, फच्चे उठे वो मतलब जो है संगीत की समझ को न वो भी छाए ने, नाचबा की समझ को न, अब वो में नाच भी है। आप बनो, आप तो सब जानीकार लोग हो, पर बनो आप देखो कालबेलिया को नाच न्यारो सा, बागरिया को न्यारो सा, कांजरा को न्यारो सा, लगैक लगती जोड़ीदार या दारूड़ी पियाड़ा रे माजन, दारूड़ी पियाड़ा बामण, दिखे पागल रे रे राम लाल लाजम वाला रे, या लगैक लग। अब यो गा रही हो जी ना, आप स्टेज पे ला रहे हो जो ऊखी खशान आए हो, तो अंग्रेजी में तो बात कर रहे हो न, वहाँ को डीली उशो को ने वो तो अत्रो अत्रो वो तो लूनिया टाइप तो हो रही, वो तो फिगल जाए थोड़ो। यह सब बातें ने जटा तक पूरी तरह उन्हें जाना। छाजड़ा का मीन हमारी बाई वहाँ टेम जो छाजड़ा में करती ही, कहीं भी धान चून कहीं भी मान लो, तो वो छाजड़ा मुझे वो आवाज आ रही चणकारती और फटकारती टेम पे, वाह आवाज छा रही, तो अब वाह वही छा रही। मगा एक नाटक में वहाँ भोपा बिरनाथ आप देखो, वो तो वहाँ में दन उगे जिते उठी ने मारी बाई कोई रिकॉर्ड की दो तो को जागो जी मारा वंशी वाला दर्शन कर बाई जी, वो मारी बाई की आवाज वह ई मस मारे नाटक में मारे ले रही है। बाई ने गया ना तो 15-20 साल हो गया, पर वह बाई जाने मारे वह नाटक मारे ले चाल रही। वामी ने में आना एक फाड़े तो वो फाणी को चिड़िया को पीपा को की दो, वह घर वहाँ को घर भी थोड़ा छोको, कहाँ का वह थोड़ा सा भद्र लोग है, अच्छा मनक है, मनक पढ़ो वहाँ का मी। अरे अटी ने वो जो है वो अफंडी नेम, तो वहाँ को घर भी उसे ही, वहाँ के घर के बाहर ने पिंजरो लटक रही हो मिट्टू को, या अतिरिक्त बात हुई समझ में आ जाएगा कि अटी ने खुन रहे और उठी ने खुन रहे, उठी ने वो पक्षिया ने फानी बाबा ने मेल मिलियो के आओ पीओ स्वतंत्र, अटी ने वो कैद कर मिलियो वहाँ ने, और वही मानसिकता का दो चरित्र है। तो अशान जो भी आप के प्रतीक है, जो आप के पास जितना भी प्रतीक है अपना, आपने जो संस्कृति में आपने राजस्थानी में अट्टे न मिल रहा तो उट्टे मिल जाए, उट्टे न मिल रहा तो उट्टे मिल जाए, वह पहली लुगाया घूम तो खाड़ती जो अतरो रहा कर देखती। मैंने बालपना में याद है लाइन हुआ, मतलब 150 भी अगर बाया माया है तो वैसे घूंघटा मीने यूं करन, हाथ भी वहां को यूं जा यूं रहते। अब ये पर्दा प्रथा है, ये क्या है, ये शोषण है। उसको आप मतलब स्वतंत्रता ही नहीं दे रहे हो, वो देख ही नहीं पा रही है पूरी तरह से, उसको आपने काफी हद तक कुछ बातें बिल्कुल ठीक है, लेकिन कतरी बातें सिर्फ ई बले आप ने हटा दी थी। अब आप देखो ना, आज का 15-20 साल पहले आकाई बाजार में दुपट्टा लटके तक लाता है, अब घटे दुपट्टा महंगा गला में आ गया। अभी तो 10-12 साल की बालकी होती ने तो माँ बाप दुपट्टो लार देता, फेराव उसी हो, अबे तो फेराव ठाकुर जी जाने। यह सब बातें ने अगर आप यूं करा तो आप खी जामली, पर इको सुधार तो अंदाजा जदे होई कि जदे बाया माया खां के सबू पहलो गुरु तो इस संसार में माँ ही है, और माँ का हाथ में ही सब है। वह माँ जो अगर छा जावे कि मारे छुट्टा आपरा ने मुँह बाकी पचे, अब बाणु आपन देखा दक्षिण में ने वो कतरो ही बड़ो मन को जाओ, पर वो बोली तो वही घर में तो आपने अट्टी भी सबू ज्यादा चक्कर पड़ रही हो कि आपन बोलता तक जाने यूं लागे कि जाने ओखी जाने लोग आपने ओछो जाने लो, वहाँ चक्कर में ज्यादातर तो हो रही। और बाया माया भी अब वह आधुनिक होगी, तो अब वे भाषा की चिंता आप बल्ली कतरी कर ला,
सरकार के माते मेलबो भी हूँ तो मानूँ के सरकार के माते मेलबो तो ये एक बने काम को ठीक रो फोड़ बो सरकार कहीं करे, सरकार तो मदद कर सके, आप वहाँ काम ने आगे चलाओ तो बणु यो कराइयो साग है, आप करवाई रहे साग है, बात हुई रही साग। पर अब ये बात हूँ अतरो मान लो आप मीनू सब मारो बच्चे तो सब बड़ा ही मन ज्ञानी नजर आ रहा, पर मान लो आप कर खी ले वहाँ आप अपना स्तर पर कर सका। राजस्थानी भाषा ने लेर कतरा टाइम आंदोलन चाल रहा, कई मान्यता का लिपि कोने सही की लिपि कोने जो मान्यता कोने लिपि हो तो मैंने अब लिपि कटूँ लावा, लिपि तो देवनागरी चल रही, वहाँ में लिखने आ रही हो, जितना भी राजस्थानी साहित्य है वहाँ में लिखने आ रही हो। तो यूं कर अंदाजा बात नरी है एन कोई ऊंदो हुंदो बोल गयो हूँ तो माफ़ कर जो। हेलो गोपाल जी तो मारा ख्याल से ये एनसाइक्लोपीडिया है, यानी सुबह नाश्तो करार एक रोटी का टाइम रोटी खुआता रहो तो ये बोलता रहे। एक बात जो मैं महसूस करूँ छूँ कि आजकल जो गोपाल जी बहुत सही बात कही कि मतलब बिगाड़ो करबा में माँ को बहुत बड़ो हाथ है। अब जहाँ ब्याह भी देख लो, एक बड़ो संस्कार है माँ का जीवन में। लेडीज संगीत नाम हो छे, सारा पुरुष नाचे छे, लेडीज नाचे ही कोने। और जाने कोड़े गई बा हल्दी पीठी जाने कोई जाने ही कोने। सारा फिल्मी गाना पे डांस हो जाए छे, दम चकशी मांडे छे, हार्ट पेशेंट तो एंड पकड़ा रहे छे छाती पे हाथ, यार यो कब दमीड़ो बंद हो तो रोटी खावार घर जावा। जो ब्याह की एक आंतरिक खुशी होची वह खत्म हो गई। मारी हल्दी को रंग सुरंग निपजे मालवे मोड़ा वेला ब्लाडी राधा छोरिया ने आवई कोने। मैं मारी दादी से सारा ब्याह का गीत मांड्या, पर अब बिके काई छे जो माड़ू जी बेचे छे। चुनड़ी के पीछे क्या है, उसके पीछे क्या है, और वह ऊंडे भाग गिर या ऊंडे भाग गई। अरे भाई आओ, घर की छोरा छोरिया ने ये चीज़ तो सिखा दियो जो था कि कम से कम चीज़ें बचे। और तो छोड़ो, ब्याह फेरा खावा चे, पंडित जी जल्दी करो यार जाना है। अरे तो भाई जाना है तो ब्याह भी क्यों कराया यार, फिर छोड़ देता। पंडित जी ने घर बुला ले तो ये ऊंडे करा देता। तेरे को जाना है तो तू जा। अजी पंडित जी महाराज जल्दी करो यार, इतना टाइम लेते हैं क्या। अरे तो भाई फिर एक नई बीमारी आपा के चाल गई, प्री वेडिंग शूटिंग। और आप बाहर रे पूछो मत, जहाँ कोई कार्ड जो कार्ड दियो। अब बस छोरा छोरी जी की प्री वेडिंग शूटिंग बोली बस जाने का ही कि नवविवाहिता का जीवन कैसा होता है। बस तो पहले ही कॉफी उस आवे छे रोज मारा बटी कांडे बैठे रहे छे। तो हाँ जी 1 मिनट क्यों 4 मिनट। माँ के एक मलबा वाला परिवार में एक भाई को ब्याह हो जो अटी जयपुरी आई बरात, वो अटू जाने चालू वो जो लंबो को लंबो हेरियो बना मिलियो जिसमें बच्चा आगे जार वो जगह आई, वह हेरिया मीने दो ही तरफ वह छोटे छोरिया का फोटो लाग रहा, जो वह फोटो ऐसा लाग रहा कि थोड़ा नाल नजर नीचे हो जावा कि यो की करियो रे यार। फचो वह बींद का बड़ा भाई ने मैं क्यों यार हटा आजे, कहाँ सा मैं क्यों यार ये जगत ने खी दिखा रहा, पढ़ने रिया हो रहा है, पढ़ना आ रहा थार भाई ने, जो पढ़ने लोग ही वही जो पीछे जो संसार जान चले जान चाली वो खी कर मिलो रे यार। ये अतरो की था ना हो अपो की कोने, पर इन्हें भी यूँ समझ रहा कि जाने यो तो बहुत जरूरी है। क्षमा करें आप। तो मैं आप मारो खेबा को मतलब ये है कि ई का दोषी मैं छा, मैं वहाँ ने बढ़ावो दिया छा। भाई छोरी नाराज हो जा, मैं आप सब ये गवाह छो ये बात का कि साहब ब्याह हो रहे छे, बारात आ गई बिल्कुल और छोरी को मेकअप ऊंड करा रही कौन आई, 2 घंटा से बींद बारे खड़ो छे बांध रखी जहाँ, और सड़ो ऊंडा तोरण ही कौन डल रहे हो। अरे भाई यो कहीं हो रहे छे यार, है साहब नहीं भले ही करा रहा है पर टाइम से तो पहुंचे छे बींद। देखो नहीं पर हाँ नहीं बस वह जा पर बींद करा रहा हो कम से कम टाइम से तो बारात आ जावे छे। और ऊंडे देखो माँ के कायस था के तो कहे 9 तारीख ने ब्याह हो तो 11 तारीख ने पहुंचा छे दूसरा के। माँ के तो उल्टो हिसाब से मारा रास्ता में ही जाने कोड़े डुल जावे छे एंडी उडी। पर मारो कहवा को मतलब ये जो समाज ने जहाँ से कोई प्रदूषण फैले छे वो चीज़ा ने अपने रोकनी चाहिए। और लोक में यही सब चीज़ा छे, लोग स्वीकार करवा लाग जाए तो वह रसम बन जाए छे, और लोग उन्हें नटवा लाग जाए तो वह
उन्हें स्वीकार में उन तो खैर बात सतीश जी आप कुछ और फरमावो चाहो छो तो मारे ख्याल से समापर करमा में भी फायदो है क्योंकि लोग भी अब थोड़ा सा जमाई उमाई लेबर है ले रहा है अड़ा टेढ़ा हो रहा है तो आज आप माने मौको दियो तो मैं एक बार फिर जवाहर कला केंद्र ने ये बात को आभार व्यक्त करूँ छूँ कि विजयदान देथा साहित्य उत्सव में माने अवसर दियो और अशा आयोजन हर साल हो नियमित हो क्योंकि बार बार चोट करवा से चीज़ कदे न कदे तो ठीक होली। गोपाल जी भाई साहब बिल्कुल सही बात की कि मैं सरकार ओडी टाकता रहा कि भाई सरकार कर दे तो सरकार काई काई कर दे ताने पानी पावे बिजली पावे सड़क बनावे मोटर चलावे कि वहाँ रूट ओढ़ाने मनावे काई काई करे तो थे तो कम से कम आपको काम करो और लोक संस्कृति तो समाज का बचाया से ही बचेली। यह बात खैर मैं अपनी बात ने विराम दूँ छूँ आप सब माँ की बात ने बहुत धैर्य से सुना आपको बहुत आभार व्यक्त करूँ छूँ कि माने थे बहन कर लिया कम से कम को बगाया तो कोने कहीं चीज़ तो आपका आभार प्रमोद जी भाई साहब आपका आभार कि आप माँ जैसा फुलेरा पास ने भी मौको दियो। आप लोग बहुत बहुत आभार की थे हमारे आग्रह पे आया गोपाल जी अभी भीलवाड़ा से पधारा और अभी वापस भीलवाड़ा ही जागा। राजस्थानी का बहुत नाटका का बहुत पुराना खिलाड़ी है और ऐसे बात सुना तो शायद सुनता ही रहो बात पोसी आड़ी में चीज़ा तो आज आई को ना बहुत सी चीज़ें रहेगी नहीं वापरी जगह है खैर यहाँ से बात पोसी और बहुत सी चीज़ें सुननी थी पर थोड़ी सी ट्रैक उतर गो थोड़ा सा अपन ब्याह शादी में घुस गा तो वो तो अंतहीन है वे विषय तो खैर कोई बात नहीं। मैं आदरणीय बिंदु जी से निवेदन करूं कि आप पधारो और आपका सम्मान करें। सबसे पहले गोपाल जी आचार्य का सम्मान करें। श्री सतीश आचार्य जी को पहले आचार्य बाद में पीले ईश्वर दत्त जी माथुर आप राजस्थान यूनिवर्सिटी का ड्रामेटिक डिपार्टमेंट का पहला विद्यार्थी है पहले बैच का विद्यार्थी है ईश्वर जी माथुर और डीपीआर में रहा बहुत लंबा समय तक। आप अभी शाम के बस कवि सम्मेलन है 6:30 बजे 8 कृष्णायन में ही तो आप लोग इंतजार करांगा। कवि है गिरधादान जी रत्नू सत्यदेव जी समितेंद्र उपेंद्र अणु मुरलीधर जी गौड़ जितेंद्र निर्मोही जी देवीलाल जी मैया प्रहलाद सिंह जी झोड़ा राजूराम जी बिजारणिया और इन कवि सम्मेलन रो संचालन करेगा छेलू चारण जी। अजी साहब आपके बगैर फोटो पूरी थोड़ी हो आप दूसरी बात जाना नहीं। हाँ वो लीक से गोपाल जी